सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद एक अनसुलझी कहानी, ऐसी कहानी कि किसी भी भर्ती को स्वच्छ, ईमानदारी और प्रतिस्पर्धा से नहीं करते हैं। सब में विवाद ऐसा उत्पन्न करते हैं जिस विवाद के कारण हम अभ्यर्थियों का ही नुकसान होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न विवादों के फलस्वरूप आज भी मामला लंबित है और निष्पक्ष भर्ती न करके हम अभ्यर्थियों को नाजायज दौड़ाया जा रहा है। अभी विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया, एक सीओ जारी किया गया, जिसमें जनरल अभ्यर्थियों का अंतिम कट ऑफ 69.07 दिखाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जनरल अभ्यर्थियों का अंतिम कट ऑफ 69.07 दिखाया जा रहा है और ओबीसी अभ्यर्थियों का अंतिम कट ऑफ 65.53 दिखाया जा रहा है और एससी अभ्यर्थियों का 59.55 अंतिम कट ऑफ दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है, यह ध्यान देने योग्य है और अभ्यर्थियों के साथ पुनः छल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो अफेक्टेड साथी हैं उनको एक्टिव हो जाना चाहिए। 69.07 के नीचे तीसरी काउंसलिंग में जो साथी 66.49 तक हुए हैं उन साथियों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ओबीसी में 66.48 के नीचे के साथियों का कहीं जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है, मुझसे जानिए और जानकर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपके साथ पुनः सरकार छल कर रही है। सरकार न कह के बेसिक शिक्षा परिषद के भ्रष्ट अधिकारी छल कर रहे हैं, जो अपने ही बनाए गए जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो जाल बुना था भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्टाचार की जाल में स्वयं ही अपनी फजीहत करवा रहे हैं। साथियों, हम आते हैं जनरल पे। जनरल का अंतिम कट ऑफ चूंकि आप लोग सभी जानते हैं, अगल बगल के भी आपके ही हित मित्र, आस पड़ोस के दोस्त बंधु सभी लोग चयनित हुए हैं और 66.49 अंतिम पर चयनित हुए हैं और ओबीसी साथी भी जानते हैं 66.48 पे उनके बंधु चयनित हुए हैं और ओबीसी का भी आप जानते ही हैं इनकी कट ऑफ और कम नहीं बतानी चाहिए, ज्यादा बचा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? सिर्फ एक नंबर के ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़के आए हैं और इनको नौकरी देने की व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के सामने आ गई है, इसलिए कट ऑफ में हेराफेरी की जा रही है। कट ऑफ में हेराफेरी की जा रही है, ये माननीय उच्च न्यायालय में जल्द ही लगाने वाले हैं कि हाँ, हमने विज्ञापन निकाला था, आवेदन मांगा था और अभ्यर्थियों ने दिया है, लेकिन हमारे अंतिम कट ऑफ में कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हो रहा है एक नंबर बढ़ने के कारण। इस वजह से हम इन अभ्यर्थियों को नहीं दे सकते हैं। कंटेम्प्ट में 100% यही करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा सही नहीं है, अभ्यर्थियों को दौड़ाना इनकी मंशा है। एक नंबर के वे साथी जो एक नंबर बढ़ने के बाद 66.48 के ऊपर हो जा रहे हैं, 66.49 के ऊपर हो जा रहे हैं, तुरंत एक्टिव हो जाएं। विभाग में ऐसे अभ्यर्थियों का ब्यौरा छांट ले जो 69 के नीचे जनरल अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उसके लिए अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं करने को तैयार हूं। मैंने आज एक लेटर ड्राफ्ट किया है। लेटर ड्राफ्ट करके SCRT पर लेटर आज शाम तक पहुंच जाएगा। चूंकि मैं प्रयागराज हूं आज, तो इस वजह से मैं लखनऊ में वो लेटर नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मेरे सहयोगी हैं वो ले जाएंगे। एक अधिवक्ता के तौर पर मिलने का समय मांगा है, 2 या 4 दिन में मेरी मुलाकात हो जाएगी और मैं इस पर विधिक रूप से पूरी बातें रखूंगा और अभ्यर्थियों का कट ऑफ संबंधी
यह जो विवाद है इसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप भी एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आप 1 नंबर के पढ़ने से बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक हो सकते हैं और हो जाएंगे। इसलिए साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखें और एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दें। वे जनरल के साथी जो 69 के नीचे, 69 कट ऑफ के नीचे चयनित हैं, वे भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं। और ऐसा तो नहीं है कि 6800 ओवरलैपिंग एमआरसी के मामले में सरकार अंतिम कट ऑफ यही दे देगी, उसके बाद फिर अभ्यर्थियों के लिए रिविजिट और इन सब में फंसाए रखेंगे और किसी तरह अभ्यर्थियों का ही नुकसान करेंगे। अपने आप को बचाने के चक्कर में सरकार पूर्णतः फंस चुकी है, सरकार को घेरना बाकी है। इसलिए 1 नंबर के वे साथी जो कंटेम्प्ट किए हुए थे या 1 नंबर बढ़ने से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जा रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, नौकरी पाने के हकदार हैं, वे साथी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और एक्टिव होने के बाद सरकार द्वारा निकाली गई इस अंतिम कट ऑफ को तुरंत चैलेंज करें। मैं 2 से 3 दिन के अंदर इस पर विधिक कार्यवाही करने हेतु प्रयास कर रहा हूं। एक बार जब मीटिंग हो जाती है तो उनसे असंतुष्ट रहने के बाद ही इस पे कार्यवाही करूंगा। तब तक के लिए आप लोग भी एक्टिव हो जाएं। समय का अभाव मेरे पास था, तब भी मैंने आप लोगों के लिए सुबह सुबह यह वीडियो बनाया। जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आप लोग उसको देखें और देखकर अपने लिए एक्टिव जरूर हो जाएं, क्योंकि आप 6 से 700 से 800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर बढ़ने से अपने जीवन की एक रास्ते पर निकल जाएंगे, एक सही दिशा आपको मिल जाएगी और नौकरी संबंधी वरदान आपको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अयोध्या धाम का शिवम पांडे आप लोगों से सुबह की राम राम करता हूं और आपको सिर्फ और सिर्फ यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि एक्टिव रहेंगे तो इस केस में सरकार चूंकि हारी हुई है, आप लोगों के साथ छल नहीं कर पाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।